एक प्रश्न है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र कि जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति हो, तब भगवत प्राप्ति होगी। ये क्या शर्त लगा दिया गुरु? अरे खाली भगवान की भक्ति कर ले हम तो? नो नो नो, ऐसा नहीं। गुरु भक्त्या स मिलति, ब्रह्मवैवर्त पुराण। गुरु की भक्ति भगवान की भक्ति के समान, यथा देवे तथा गुरौ, वेद कह रहा है। जैसी भक्ति इष्ट देव में हो वैसी भक्ति गुरु में हो। 0.1% प्लस माइनस नहीं, ये तो बोलने की बात है। भगवान कहते हैं संत मुझसे बड़े हैं, उनकी भक्ति किया करो। संत लोग कहते हैं हे भगवान की भक्ति करो। ये तो दोनों आपस में ऐसे बोलते हैं, लेकिन जैसे राधा कृष्ण एक है ऐसे भक्त भगवान। हाँ, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बापू एक। अब चलिए वेदों में, वेद क्या कहते हैं? उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। कठोपनिषद 1:3-14। आए मनुष्यो उठो, जागो, प्राप्य वरान महापुरुष के पास जाओ। महापुरुष के पास जाओ। ऐसे वेद न पढ़ना, शास्त्र न पढ़ना, कुछ समझ में नहीं आएगा, पागल हो जाओगे। प्राप्य वरान निबोधत, ज्ञान प्राप्त करो। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमाया नास्त्य कृता कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडकोपनिषद 1:2-12। अपनी बुद्धि से वेद शास्त्र का ज्ञान कोई नहीं प्राप्त कर सकता। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाओ। श्रोत्रिय माने थ्योरिटिकल मैन और ब्रह्मनिष्ठ माने प्रैक्टिकल मैन। जिसने भगवत प्राप्ति की हो उसको गुरु बनाओ। ऐसे नहीं कपड़ा रंगा लिया, बाल रखा लिया, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई, हमारे द्वारा कान फुका लो। काषायान्न च भोजनादि नियमान्नो वा बने भासतो व्याख्यानादथवा मुनिव्रत धरा चित्तोद्भव क्षीयते। कपड़ा रंगाने से भगवत प्राप्ति नहीं होना है। ए फलाहारी बाबा हैं। अरे फलाहारी क्या, पवनाहारी हो जाओ, हवा खा के रहो। सांप हवा खा के रहता है, पवनासन है, उसको वैकुंठ मिलेगा क्या? पत्राहारी हो जाओ, बकरियां पत्ते खा के रहती हैं, इससे क्या होगा? व्याख्यानाद अथवा मुनिव्रत धरात। लेक्चर देना सीख लो जगत गुरु कृपालु जी महाराज की तरह। इससे भगवत प्राप्ति नहीं होना है।
मौनी बाबा हो जाते हैं लोग, पढ़े लिखे नहीं है तो लोग पूछेंगे भगवान कैसे मिलेंगे, वेद में क्या लिखा है तो क्या बताएंगे। उन्होंने कहा मौन हो जाओ। अब वो जहां जाएंगे बड़ा सब हाथ जोड़ रहे हैं, मौनी बाबा आए। किंतु स्फीत कलिंद शैल तनया तीरेषु विक्रीडतो गोविंदस्य पदार बिंद भजनारंभस्य लेशादपि। हाँ, श्री कृष्ण की भक्ति अगर कोई करता है तभी वो भगवत प्राप्ति कर सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। एक कान फूंकने वालों से जरा आप पूछिए चुपचाप प्यार से, लड़के नहीं, कि गुरु जी आप ये बताइए कि जो आप मंत्र देते हैं इसका क्या मतलब होता है। तो जितने मंत्र हैं उसका मतलब हम आप लोगों को बता दें। हे भगवान आपको नमस्कार है, हे भगवान हम आपकी शरण में हैं। हाँ, तो क्यों जी, अगर हम हिंदी में कहें, पंजाबी में कहें, बंगाली में कहें यही बात, तो भगवान नहीं सुनेंगे। ये तुम्हारा मंत्र में जो है नमो भगवते वासुदेवाय, हे भगवान श्री कृष्ण तुमको नमस्कार है, यही बात हम हिंदी में कह दें तो भगवान खुश नहीं होंगे। हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलो, ये हमारे गुरु परंपरा से आया है मंत्र। अच्छा, तो इसमें कोई चमत्कार होगा? हाँ, पावर है, शक्ति है। ठीक, तो जब आप हमारे कान में देंगे ये मंत्र तो उसका असर होगा। अरे मामूली सा इलेक्ट्रिसिटी के तार को हम छूते हैं तो क्या हाल हो जाता है। तो ये स्पिरिचुअल पावर है आपके मंत्र में। तो जब वो आप कान में देंगे तो ब्रह्मानंद, प्रेमानंद, कृष्णानंद, रामानंद का अनुभव होगा। हाँ, होना तो चाहिए। अच्छा, तो फिर दो, और अगर नहीं हुआ तो फिर आपकी पिटाई करेंगे। तो फिर गुरु जी बोलेंगे देखो भाई ऐसा है कि अगर अधिकारी होगे तुम, पात्र होगा, तब तो वो असर करेगा मंत्र, नहीं तो फिर नहीं करेगा। तो आप तो हर एक को दे देते हैं मंत्र, कोई भी आवे, राक्षस आवे चाहे नास्तिक आवे। अब इसके आगे नहीं बोल सकता हूं बाबा। अधिकारी को आप देते हैं मंत्र। और ये बताओ कि आप जो मंत्र देते हैं ये किसका है? हमारी संप्रदाय का है। आपकी संप्रदाय कब बनी? सबसे पुरानी संप्रदाय है शंकराचार्य जी की, 2500 वर्ष पहले। उसके बाद सब जगत गुरु हुए हैं, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, गौरांग महाप्रभु। ये 2500 वर्ष के पहले भक्त संत नहीं हुए क्या? हुए। तो उनकी संप्रदाय क्यों नहीं कहते आप? जैसे शंकराचार्य की आप कहते हैं अनुयायी है, शंकराचार्य के गुरु गोविंदाचार्य, गोविंदाचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य, गौड़पादाचार्य के गुरु सुखदेव परमहंस, सुखदेव परमहंस के गुरु वेदव्यास। तो ब्रह्मा से शुरू होता है ना संसार, तो ब्रह्मा की संप्रदाय है सब। अरे दो तत्व है, एक भगवान एक माया। तो या तो भगवान के पक्ष में कोई जाएगा या तो माया के पक्ष में, बस दो ही संप्रदाय है, तीसरी कौन सी है? और अगर एक एक बाबा की संप्रदाय मानो तो फिर तो लाखों बाबा होते जा रहे हैं, सबकी संप्रदाय हो जाएगी। ये क्या नाटक है?
बादो नावलंब्य, 74वां सूत्र है नारद जी का। बाद संप्रदाय, बाद के चक्कर में न पड़ना कोई। क्यों? बाहुल्यावकाशाद अनित्यत्वाच्च, 75वां सूत्र। बाद तो एक को एक काटेगा, उसी में पड़े रहोगे सारे जीवन, साधना कब करोगे? हंस कहेगा अभी दिन है, उल्लू कहेगा अभी रात है, लड़ो दोनों। उल्लू कहता है मैं देख रहा हूं रात को, हंस कहेगा नहीं बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता, तुम झूठ बोल रहे हो। अरे ऐसे लड़ने से क्या होगा? तो गुरु हो श्रोत्रिय प्लस ब्रह्मनिष्ठ, वो गुरु गुरु कहलाता है। शंकराचार्य जी की हिस्ट्री में आया है ऐसा। एक चारों वेद के विद्वान गए, उन्होंने कहा हमको शिष्य बना लो। उन्होंने कहा ऐसे नहीं होता, अधिकारी होना चाहिए, साधन चतुष्टय संपन्न हो के आओ हमारे पास। साधन चतुष्टय संपन्न हो के तब वेदांत का, अद्वैत वेदांत के श्रवण का अधिकारी होता है। अच्छा कल आना। वो जब आने लगे तो एक भंगिन से कहा, वो पंडित जी आ रहे हैं ना, जरा वो आने लगे तो थोड़ा धूला उड़ा देना उनकी तरफ, धूला उड़ा देना, धूला। आ रहे थे पंडित जी गंगा नहा के, धूला उड़ा दिया। है दिखाई नहीं पड़ता, अंधी है। ओ आए शंकराचार्य के पास, तुम पंडित जी, तुम तो लोगों को खाने दौड़ते हो, इतना गुस्सा है तुम्हारे अंदर धूला उड़ने में, तो तुम अधिकारी हो गए। जाओ साधना करो, भक्ति करो श्री कृष्ण की। आए फिर साल में बाद, दो भंगिन से कहा कि अब की ऐसा करना पंडित जी को कि छुआ देना हो झाड़ू गंदा उनके पैर में, छुड़ा दिया, छुआ दिया तो लेकिन आओ शंकराचार्य गुरु नहीं बनेंगे। फिर कंट्रोल कर लिया, बोले नहीं कुछ, गुस्सा आया लेकिन कंट्रोल कर लिया। फिर गए, गुरु जी अभी गुर्राते हो, गुस्सा तो आया था, है? उसमें भी भगवान मानते हो ना, सब ब्रह्म है, गुस्सा क्यों किया? जाओ फिर भक्ति करो। तो ऐसे अधिकारी बनने को शंकराचार्य शिष्य बनाते थे। और आजकल देखो तो हजारों का झुंड चला रहा है सन्यासियों का, क्योंकि आश्रम में हलवा पूड़ी मिलता है। अरे आश्रम में रहने नहीं चाहिए सन्यासी को, सन्यासी को तो वृक्ष के नीचे रहना है, और किसी गृहस्थी के घर पर उतनी देर रहे जितनी देर भिक्षा मिल जाए, दरवाजे पर खड़ा रहे, बस ये अधिकार है। बड़े बड़े आश्रम बना करके और क्या ठाट से रहते हैं सन्यासी, ओ मुड़ मुड़ाने वाले। तो वेद कहता है कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के पास जाना, मुंडकोपनिषद। आचार्यवान पुरुषो ही वेद, छांदोग्योपनिषद 6:14-2। जो गुरु की शरण में जाकर ज्ञान प्राप्त करेगा
उसको ज्ञान भक्ति मिलेगी, अपने आप नहीं। अरे अपने आप तो का नहीं पढ़ सकते आप, का पहला अक्षर कोई पढ़ के बतावे अपने आप। का कैसा होता है, का ए कैसा होता है, अलिफ कैसा होता है। एक अक्षर का ज्ञान भी गुरु के द्वारा होता है संसार में भी, और भगवान के ज्ञान को तुम अपने आप प्राप्त कर लो तो भगवान भी तुम्हारी तरह होगा। वो गुरु कैसा होता है, यथा गुरु तथैवेशस्, यथैवेशस् तथा गुरु। योग शिखोपनिषद 5वें अध्याय का 58वां मंत्र। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव सदा शिवा न गुरोरधिका कश्चित् त्रिषु लोकेषु विद्यते। योग शिखोपनिषद 5वें अध्याय का 56वां मंत्र। हा गुरुरेव परो धर्मो गुरुरेव परागति। साठ्यायनी उपनिषद 36वां मंत्र। गुरु भक्तिम सदा कुर्यात् ब्रह्म विद्योपनिषद 30वां मंत्र। गुरुरेव हरि साक्षात ब्रह्म विद्योपनिषद 31वां मंत्र। गुरु और हरि एक है, बार बार वेद कह रहा है। गुरुरेव परम ब्रह्म द्वयोपनिषद। गुशब्दस्त्वंधकारस्यात् ऋशब्दस्तन्निरोधका अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। द्वयोपनिषद। बुधो बालकवत् क्रीडेत कुशलो जड़वच्चरेत बदेदुन्मत्तवत् विद्वान गोचरजाम नैगमश्चरेत। नारद परिव्राजकोपनिषद 5वें अध्याय का 26वां मंत्र। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं हरि और गुरु एक है, और गुरु की भक्ति के बिना हरि से कांटेक्ट नहीं हो सकता। अब आइए भागवत में। भागवत क्या कहती है, स्वयं भगवान क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण। आचार्य माम बिजानीया नावमन्येत कर्धिचित न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। 11, 17, 27। मैं भगवान हूं और गुरु को मैं मानो, श्री कृष्ण मानो, बराबर नहीं। गुरु को तुम श्री कृष्ण मानो। मनुष्यो न मर्त्य बुद्धिया सूये, तो मनुष्य की बुद्धि मत मानना। काम सब मनुष्य की तरह करेगा वो। अरे मनुष्य क्या करेगा और आगे बढ़ करके। आप लोगों में एक भी आदमी ऐसा न होगा जिसने एक मर्डर भी किया हो, लेकिन देखो हनुमान जी को करोड़ों मर्डर ब्राह्मणों के किए, रावण के खानदान का। और देखो अर्जुन को अपने ही भाई बंधुओं को मारा इतना अधिक। और महापुरुष गौरांग महाप्रभु ने कहा, जार चित्ते कृष्ण प्रेमा करे उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे। जिसको भगवत प्रेम मिल जाता है, महापुरुष बन जाता है, उसका वाक्य, उसकी क्रिया, उसकी मुद्रा बड़े बड़े ज्ञानी नहीं समझ सकते, केवल महापुरुष समझ सकता है।
भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। फिर भगवान कह रहे हैं, श्री कृष्ण उन्हीं की बात पहले मैं करता हूं। सुदामा से कहते हैं 10:80-34 ना मिज्या प्रजातिभ्याम तपसोपशमे न च तुष्येयम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। गुरु की भक्ति कोई करता है, मैं उससे जितना प्रसन्न होता हूं उतना वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला ब्राह्मण भी हो मैं प्रसन्न नहीं होता। सुदामा से कहा, देवता बांधवा संत संत आत्मा हमें बच। 11:26-34 भगवान कह रहे हैं उद्धव से, हो उसको गुरु को इष्ट देव मानो, बंधु मानो, अपनी आत्मा मानो, अहमेव मुझको मानो, मैं हूं। वो शरीर उसका अलग है, हूं मैं उसके भीतर गवर्न करने वाला। नैषाम मतिस्ताव दुरुक्रमांघ्रिम स्पृशत्यनर्था पगमो यदर्था महीयसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावत। 7:5-32 प्रहलाद ने कहा था, जब तक महापुरुष के चरण धूल की उपासना न करोगे तब तक भगवत प्रेम की आशा स्वप्न में न करना। भगवान दुर्वासा से कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिया। 9:4-63 दुर्वासा जी आप ब्राह्मण हैं, तपस्वी हैं, लेकिन अम्बरीश भक्त है, उसके चरणों में पड़ो, क्षमा मांगो, अन्यथा मेरा चक्र तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ना हम आत्मानमाशा से मद्भक्त साधुभिर्बिना ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम। संक्षेप में मैं बोलता जा रहा हूं। 9:4-63, 9:4-64, 9:4-65 साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम त्वहम। 9:4-68 ये सब दुर्वासा से कहा है। वे मेरे सब कुछ है भक्त लोग, मैं उनका दास हूं। मैं इतना प्यार करता हूं, उद्धव से कह रहे हैं कि न तथा में प्रियतम आत्मजो निर्न शंकर न च संकर्षणो न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान। 11:14-15 मैं इतना प्यार करता हूं अपने निष्काम भक्तों से, उतना ब्रह्मा से भी नहीं, शंकर से भी नहीं, बलराम से भी नहीं, अपनी श्रीमती लक्ष्मी से भी नहीं, अपने आप से भी नहीं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंग्रि रेणु भी। मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं उनकी चरण धूल के लिए। 11:14-16 ये सब भगवान कह रहे हैं। और नारद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर से, रजस्तमश्च सत्वेन सत्पंचोपशमेन च एतत् सर्वं गुरौ भक्त्या पुरुषो ह्यंजसा जयेत। 7:15-25 यस्य साक्षात् भगवती
ज्ञान दीप प्रदे गुरौ मर्त्या सद्धि श्रुतम तस्य सर्वं कुंजर शौचवत। 7:15-26 एष वै भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर योगेश्वरैर्विमृग्यांघ्रिर लोकोयम मन्यते नरम। 7:15-27 ये कह रहे हैं नारद जी, वो साक्षात भगवान है गुरु, उसको न शरीर देखो न क्रिया देखो, उसके भीतर देखो, बाहर मत देखो, नहीं तो बड़े बड़ों को उड़ा देगा, ऐसी एक्टिंग कर देगा कि भाग खड़े हो गए, उसके आगे न खड़े हो सकते। हाँ, रुक्मिणी ने कहा था पद पद्म मकरंद जुषाम मुनीनाम वर्तमा स्फुटम नृपशुभिर नरु दुर्विभाव्यम। 10वें स्कंद के 60वें अध्याय का 36वां श्लोक। महापुरुषों के कार्यों को कोई नहीं जान सकता। रहुगण से कहा था भरत ने, रहुगण तत्तपसा न जाति न चेज्यया निर्वपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर बिना महत्पाद रजो। बिना महापुरुषों के चरण धूल का अवलंब लिए धर्म कर्म यज्ञ दान व्रत सब करके मर जाओ 1000 जन्म, भगवत प्राप्ति नहीं होगी, माया निवृत्ति नहीं होगी। और फिर राजा ने भी कहा योगेश्वराणाम गतिमंध बुद्धि कथम विचक्षित गृहानुबंधा। महाराज मैं गृहस्थी हूं, राजा हूं, क्या जानूं मैं महात्माओं के स्वरूप को। मैंने गलती की, आपको रथ में जोत दिया। रहुगण 5 12 12 5 10 20। और सुनो 9 योगीश्वरों का। एक दिन कवि का मैंने बताया था, आप सुनो हरि दूसरे योगीश्वर का। हरि विदेह निमि से कहते हैं। महापुरुष किसे कहते हैं? भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तम सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मना। कभी कभी महापुरुष केवल भगवान को देखता है सब जगह, और कुछ दिखाई नहीं पड़ता उसको। मैं इस श्लोक का अर्थ कर रहा हूं। और कभी कभी दिखाई तो पड़ते हैं लोग, लेकिन सब में भगवान दिखाई पड़ता है। और कभी कभी सब लोग दिखाई पड़ते हैं और ऐसी फीलिंग होती है ये सब भक्त हैं। कोई गाली दे रहा है भगवान को, सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूं। अरे ये तो ऐसे ही बोलते हैं लोग, भगवान को गाली देते हैं कि लोग हमको भक्त न कहें। वही अर्थ लगा रहा है, वो गाली दे रहा है शिशुपाल, और वो भक्त ये अर्थ लगा रहा है अरे वो इसलिए गाली देते हैं कि हमको लोग भक्त न कहें। ये उच्च कोटि का महापुरुष। और मध्यम क्लास का ईश्वरे, ये 11 2 45।
ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा यह करोति स मध्यम। ये नंबर 2 का भक्त। और अर्चाया में वह हरे पूजाम य श्रद्धये हते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्राकृत स्मृता। और जो खाली मूर्ति पूजा करता रहता है दिन भर और भक्त की पूजा नहीं करता, वो साक्षात भगवान है। ये बनावटी भक्त है, 3rd क्लास का। गृहीत्वा पीन्द्रियैरर्थान् न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णोर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तम। जो सब इंद्रियों का विषय भोगता है, गौरांग महाप्रभु ने कहा था यथा युक्त विषय भुंज अनासक्त हइया। संसार के विषय भोग को ग्रहण करो अनासक्त होकर के। उद्धव ने कहा था त्वयोपभुक्त श्रीगंध वासोलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजनो दासास तव मायाम जय मही। हे श्री कृष्ण, तुम्हारा पहना हुआ उतारा हुआ कपड़ा पहनेंगे हम भी पीतांबर, तुम्हारा लगाया हुआ इत्र हम भी लगाएंगे प्रसादी में, तुम्हारा उच्छिष्ट हलवा पूड़ी हम भी खाएंगे और माया को चैलेंज कर देंगे। हाँ, गौरांग महाप्रभु के जमाने में पुंडरीक विद्यानिधि एक महापुरुष थे, बड़े ऐश्वर्य में रहते थे। गौरांग महाप्रभु ने एक दिन कहा एक भक्त के दर्शन करने चलना है। सब भक्तों को आश्चर्य हुआ, कौन भक्त है वो? जाके देखा उनका ऐश्वर्य, पलंग भी सोने का। गदाधर भट्ट का दिमाग खराब हो गया। खराब तो सबका हुआ, थोड़ा उनका बहुत ज्यादा हो गया, कंट्रोल से बाहर हो गए कि महाप्रभु जी पागल हो गए। ये महाप्रभु जी को तो हम भगवान समझते थे, आज क्या हो गया है इनको? इतना संसारी आदमी को ये भेंट करके रो रहे हैं। अंत में दंड दिया गदाधर भट्ट को भगवान ने। अरे ध्रुव प्रहलाद अम्बरीश, हमारे यहां तो करोड़ों महापुरुष हुए जो राज्य किया सारी पृथ्वी का। प्रहलाद ने नृसिंहावतार भगवान को प्राप्त करके फिर ब्याह किया, बच्चे हुए और 30 करोड़ 67 लाख 20,000 वर्ष यानी एक मनवंतर राज्य किया। ध्रुव ने 36,000 वर्ष राज्य किया। बड़े बड़े महापुरुषों ने, असाध गृहस्थी थे। ये तो शंकराचार्य ने फैलाया है, इनके अनुयायी आज मंडरा रहे हैं सब जगह कान फूंक फूंक करके। तो वो भागवतोत्तम है। योगीश्वर कह रहे हैं जो इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करके भी उससे अलग रहता है और त्रिभुवन विभवे तवे प्यकुंठ स्मृति रजितात्म सुराद भीर विमृग्यात न चलति भगवत पदार बिंदार लव निमिषार्धमपि यस् वैष्णवाग्रह। एक क्षण को जो भगवान को न भूले, सदा उसका मन भगवान में रहे, चाहे युद्ध करता हो।
वो महापुरुष है। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष अगर किसी को भाग्यवश भगवत कृपा से, गुरु कृपा से मिल जाए, नंबर 2, हमारी समझ में वो आ जाए कि ये महापुरुष है, सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, ये विश्वास हो जाए गुरु के प्रति, और संयम यह न विषय की आशा, और रघुपति भक्ति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा अतिरूरी। ये दवा यानी वो भक्ति। तो इस प्रकार राधा कृष्ण तो आपके इष्ट देव, और गुरु वो जो श्रोत्रिय प्लस ब्रह्मनिष्ठ हो। अगर ऐसा गुरु मिले और हमारी श्रद्धा उस पर पक्की हो जाए, फिर आगे कुछ नहीं है, सब बात बन जाएगी। यानी फिर भक्ति करना है।